आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। दुनिया घायल लोगों से भरी हुई है जो खुद ये नहीं जानते कि उन्हें क्या बनना है। वो स्वयं नहीं बन रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि जो भी वो हैं वो किसी काम का नहीं है, तो वो नाटक कर रहे हैं, वो बनने की कोशिश जो वो नहीं है, किसी और की तरह बनकर मुखौटे पहन रहे हैं। उनके चेहरों पर एक झूठी मुस्कान है, ये जता रहे हैं कि सब ठीक है, जबकि अंदर से खून के आंसू रो रहे हैं। और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम नाटक करें, वो चाहते हैं हम इतने ईमानदार हों कि चंगाई कर सकें। वो हमारी है यीशु की मौत और पुनर्जीवन के द्वारा, और फिर सच्चे इंसान बन सकते हैं। एक अकेला इंसान मसीह में अपने आप पर भरोसा रखता है, किसी के साथ कोई स्पर्धा नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई तुलना। कोई कहेगा आमीन? अब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक नहीं होना कभी कभी ठीक है। देखा, हम भावनाओं में नहीं चाहते हैं कि लोग ये जाने कि हम ठीक नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सब ये सोचें कि हमारे पास सब कुछ सही है एकदम। कहने का मतलब कि मैं अपने मोहल्ले में एकदम सही व्यक्ति हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चिंता नहीं। पर जब आप मसीही बन जाते हैं, भाषा बदल जाती है, पर समस्या तो वही की वही है ना। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन आमीन आमीन। आप कलीसिया जाते हैं अपने चेहरे पर वही झूठी मुस्कान लिए हुए जो मसीहत में आपने सीखी है। मुझे पता है, मैं कलीसिया तक डेव के साथ लड़ती रहती थी, आगे का दरवाजा खोल देती। आमीन आमीन। हु, हु, हु। वापस गाड़ी में चली जाती, घर तक लड़ती रहती। मैं उससे गुस्सा हो जाती क्योंकि उसे फुटबॉल देखना था। फिर मैं वापस बाथरूम में चली जाती और पूरा दिन रोती रहती। दूसरा दिन बिताती उदास होकर, पूरे हफ्ते वही करती और अगले हफ्ते फिर से कलीसिया चली जाती। ओह हालेलुया। चलिए, कोई है मेरे जैसा यहाँ भी? ठीक है। पर मैं आपको बताती हूँ, पता है क्या, पवित्र आत्मा चाहता है हम इसे अलग करें। आप उसे अलग करें इससे पहले कि आप टूट जाएं, और फिर उसे वापस जोड़ने दें ताकि उसे सही तरीके से रखा जाए। आपको परमेश्वर से मदद नहीं मिल सकती है अगर आप ये स्वीकार न करें कि आपको मदद चाहिए। तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के पास स्वीकारना होगा कि मैं आपसे प्रेम करता हूं प्रभु, मैं अपनी मुक्ति को मानता हूं, पर मेरी हालत खराब है और मुझे थोड़ा सच चाहिए। मुझे धोखे में नहीं रहना है। ये एक और प्रार्थना रोज करने के लिए है। परमेश्वर, किसी भी क्षेत्र में मेरी आंखें खोल दो जहां मेरे साथ धोखा हुआ है और मुझे सच सिखाओ। हम धोखे के बारे में बात करेंगे किसी और संदेश में, क्योंकि हमें भी कई क्षेत्रों में धोखा मिला है, जीवन में बहुत से क्षेत्रों में, और हमें लगता है हर किसी के पास समस्या है। ये आपकी गलती है कि मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि अगर आप ये करते तो मुझे ये समस्या नहीं होती। भजन संहिता 109:22। चलिए देखते हैं कि दाऊद कितने सच्चे थे। क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूं और मेरा हृदय घायल हुआ है, मैं आपको बता रही हूं। भजन करीता दाऊद हैरान तरीके से सच बोल रहा था। जैसे आपने भजन संहिता पढ़ी और देख सकते हैं कि वो कोई बहाना नहीं कर रहा है। मैं फिर से कह रही हूं, ठीक नहीं होना ठीक है। अगर आप ठीक नहीं हैं, आपको ये जताना नहीं है कि आप ठीक हो। आप कह सकते हैं, मुझे मदद चाहिए, मुझे परमेश्वर से मदद चाहिए। याकूब 5:16 कहता है, एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो ताकि तुम चंगे हो जाओ और तुम्हारा मन और हृदय सही हो। अब वैसे भी हम परमेश्वर के आगे अपने पाप हम मानते हैं और क्षमा उनसे आती है।
पर कभी कभी ये अच्छा होता है कि हम किसी के साथ बात करके चीजों को बाहर निकालें जो समस्या आज है। वो इसलिए कि वफादारी और सम्मान की आज कोई कीमत नहीं रही है, और अखंडता के बारे में तो कोई जानता ही नहीं। बहुत लोगों को मुश्किल लगता है उसे ढूंढना जिससे वो बात कर सकते हों और सच में भरोसा कर सकें। पर कुछ लोग हैं। ध्यान से चुनिए, एक अच्छे दोस्त को ढूंढिए, एक विश्वसनीय परिवार का सदस्य, एक विश्वसनीय आध्यात्मिक गुरु जिससे आप हर तरह की बात कह सकें। मैं नहीं प्रोत्साहित करूंगी कि आप 20 साल तक सलाह लेते रहें, पर अगर आपको सलाह की जरूरत है, वो कानून के अंदर आपके राज बता नहीं सकते हैं। कभी कभी हमें बस कहनी होती है मन की बात। हमें कोई चाहिए होता है कई साल कई साल कई साल तक। मेरी उम्र उस समय कोई 20 की रही होगी, वो सब बताने से पहले जो मेरे साथ हुआ था। कितनी अकेली राज वाली जिंदगी थी रहने के लिए मेरे लिए उतने सालों तक। मैंने किसी को क्यों कुछ नहीं बताया। मुझे डर था वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे डर था मेरे पिता के पता चल जाने का कि मैंने किसी को कुछ बताया है। मुझे डर था मेरी माँ को पता चल जाएगा। शैतान हमें वहीं पर रहने देना चाहता है, डर में। वो तो बस हमारे जीवन बर्बाद कर देना चाहता है और फिर हमें डरा देना चाहता है कि किसी को पता न चले। शायद आप देह व्यापार में रहे हों और अब डर रहे हों कि किसी को पता चल जाएगा, चाहे कैसी भी बात हो। जिंदा दफनाए राज मरते नहीं, वो बस हमें खाते रहते हैं। और इस एक दूसरे को अपने दोष बताने में एक अच्छाई ये है कि तुम चंगे हो जाओ। कभी कभी जब आपको कुछ सता रहा है, दुश्मन आप पर हमला कर रहा है और आप इससे आगे नहीं जा सकते। मुझे याद है एक समय जब मुझे किसी से बहुत जलन होती थी और मुझे उस तरह महसूस नहीं होना था, ये बेवकूफी थी, पर मुझे वैसे लगा और मैं इससे बाहर नहीं आ रही थी। मुझे बस लगा कि प्रभु ने मेरा हृदय उस पर डाल दिया है और मुझे देव को बताना ही होगा और उससे कहना होगा कि मेरे लिए प्रार्थना करे। पर अभिमान के इस कार्य में हमें परमेश्वर से ही मदद मिलती है, क्योंकि वो विनम्रों की ही मदद करते हैं। परमेश्वर उनकी मदद करते हैं जो कहते हैं कि मुझे मदद चाहिए आपकी। अंधेरे में मत रहिए अकेले। जो आप रोशनी में लाते हो वो दिख जाता है। ज्यादातर समय जब हमें समस्या होती है तो हम उसका दोष दूसरों पर लगाते हैं। ये उस बगीचे में शुरू हुआ था, दोष लगाने का खेल। और ये हर किसी के जीवन में चलता रहता है। मैंने भी किया है, यकीन है आप भी करते होंगे। अगर मुझे काम पर देर हो जाती तो ये किसी और का दोष है। घर पर किसी और ने कुछ किया होता जो उन्होंने नहीं किया और फिर मुझे वो करना पड़ता और इससे मुझे देर हो गई। होता है ना। हमें कभी लगता ही नहीं कि हमें जल्दी उठना चाहिए था और अपने जीवन में थोड़ी जगह रखनी चाहिए थी ताकि हम उन चीजों की जिम्मेदारी ले सकें जिनके बारे में हमने योजना नहीं बनाई थी। तो किसी और को समस्या के लिए दोषी मत ठहराओ। आप कहेंगे हाँ ये मेरा दोष नहीं है, किसी ने मेरे साथ ये किया है या वो किया है। आपको पता है क्या, शायद आप जिस तरह हैं वो आपकी गलती नहीं है, पर जो आपके साथ हुआ उसे एक बहाना मत बनने दो, क्योंकि इससे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जानते हैं जब मुझे पता लगने लगा कि परमेश्वर को मेरे जीवन की परवाह थी और ये कोई सौदा नहीं था जहां मैं बच जाती, मैं तो बस इसके बीच में से गुजरकर स्वर्ग में पहुंच सकती हूँ। फिर मेरे पास बड़ा घर होता, थोड़ी सी खुशी। मुझे आश्चर्य हुआ ये जानकर कि मेरी आत्मा की हालत इतनी बुरी थी उन चीजों की वजह से जो मेरे साथ हुई थी, और ये कि एक वादा था बाइबल में कि एक एक का सुधार हो सकता है। और मुझे जानने की जरूरत थी जो मेरा था खरीदा हुआ, पैसे दिए गए और भेजा गया और मुक्त किया गया था मसीह के खून के द्वारा। और मुझे जरूरत थी उन बक्सों को खोलने की, उस जीवन का आनंद लेने की जिसके लिए मसीह मरे थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो शायद आप भी अभी तक इस बात से अनजान हैं। शायद कोई आपको दवा खिलाकर आज यहाँ लाया है और आपसे वादा किया होगा वो सब मिलने का यदि आप यहाँ आते हैं। पर बात यह है कि आप यहाँ हैं।
और आप बिल्डिंग से बाहर नहीं गए हैं। जब हम मसीह के साथ एक संबंध बनाते हैं तो एक दैविक हेरफेर होता है। हाँ, मुझे पसंद है। वो बुरी चीजों को ले जाता है और हमें अच्छी चीजें देता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जब मैंने डेव से शादी की थी, मेरे पास कार नहीं थी और डेव के पास कार थी। जैसे ही मैंने कहा हाँ है, मेरे पास कार थी। आप में से कितने ये समझते हैं? आप अभी समझते हो? ठीक है, देखो, जब आप कहते हो मैंने यीशु को स्वीकार किया है, तो ये कहना हुआ कि मैंने किया, क्योंकि उनकी सारी अच्छाई आपकी कमी को खा जाती है। मेरे पास कार ना होना डेव की कार होने को खा गया। ये कितना अद्भुत था। अचानक से मेरे पास कई तरह की चीजें थी। ये अच्छा सौदा है। यीशु ने मातम के बदले खुशी दी, राख के बदले सुंदरता, दुख के बदले स्तुति, शर्म के बदले खुद का आदर, दोष के बदले क्षमा और बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ। पर राख को रखकर सुंदरता नहीं पा सकते हो। ना 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 ना, राख के बदले सुंदरता नहीं पा सकते हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कहिए, इसका क्या मतलब है? हाँ, आपको पता है, अगर आपको वो सुंदर जीवन नहीं मिल सकता है जो मसीह चाहते हैं आप पाएं, तो फिर आप गुरुवार को नाराज होकर नहीं बैठ सकते हैं और पूरा दिन बैठकर उस सब कूड़े के बारे में सोचना जो सबने आपके साथ किया है, आपकी पूरी जिंदगी, और आप कितने गुस्से में हैं और किस तरह आप उनसे हिसाब बराबर करेंगे और आप उन्हें चुप करा देंगे और मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। आपको अपनी राख को हटाना होगा। आप उन्हें त्याग दो और आपको सुंदरता मिल जाएगी। आमीन। मेरा भाई 2 या 3 साल पहले मर गया था, शराब और नशीले पदार्थों की वजह से, और मानसिक बीमारी भी थी। उसके पास अनोखी जिंदगी पाने का हर मौका था। वो आज रात इस कॉन्फ्रेंस में हो सकता था, हमारे बीच में काम करते हुए। कुछ सालों तक किया भी था। मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगी। जब तक उन्होंने उसे उसकी बिल्डिंग में पाया, उसका शरीर काफी सड़ चुका था, तो हमें उसे जलाना पड़ा और उन्होंने उसकी अस्थियां वापस भेजी। तो हम उन्हें ऐसी सुंदर जगह ले गए जो हम ढूंढ सकते थे। हम उसे बहुत चाहते थे, पर उसका जीवन इतना सुंदर नहीं था, तो हम चाहते थे कि उसकी अस्थियां कम से कम सुंदर जगह पर जाएं, क्योंकि हम मानते हैं जो कुछ भी उसने कल तक सहा था, परमेश्वर ने उसे अपने घर पर स्वीकार किया। उसने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा था, भले ही वो बहुत मुश्किलों में फंसा था। परमेश्वर बहुत ही रहमदिल है और मैं मानती हूँ वो हमारा दर्द समझते हैं और कभी कभी हमारी समस्याओं को भी। आपको पता है, कभी कभी हम गलत तरीके इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आपको बुरा ना लगे अगर आप कर रहे हैं। मैं बस एक मतलब बता रही हूँ। जब लोग अपने प्रियजनों को जलाते हैं, वो चाहते हैं अस्थियों को रखना, और आप अपने जीवन में ये कर सकते हैं। आप अपने अतीत की अस्थियां रख सकते हैं घर में कहीं भी। शायद आप अक्सर उन पर ध्यान ना देते हो, पर कभी आप जाना चाहते हो उन्हें फिर से देखने के लिए, उन यादों को ताज़ा करने के लिए। मैं कह रही हूं कि आप अपने अतीत की राख को लेकर उस जगह डाल दें और उन्हें सुंदरता में बदलने दें। आमीन। देखिए, जहां पर मैंने अपने भाई की अस्थियां डाली, वापस जाकर उन्हें जमा करना संभव नहीं था। परमेश्वर चाहते हैं कि आप आज रात यहां से निर्णय लेकर जाएं कि कभी भी एक भी रात मेंढकों के साथ ना बिताई जाए। क्या आप मेंढकों तक कैसे पहुंच गए? चलते हैं निर्गमन 8वें अध्याय में।
मैं इस संदेश को फिर से करने वाली हूँ और कहने वाली हूँ मेंढकों के साथ एक और रात। निर्गमन 8। इजरायली जो मिस्र में गुलामी में थे, उन्होंने परमेश्वर को चिल्लाकर कहा कि उनके लिए मुक्तिदाता भेजा जाए। मूसा जो मसीह जैसा था, उन्हें मुक्त करने आया। फिरौन जो शैतान का प्रतिनिधि है, नहीं चाहता था वो जाए। तो परमेश्वर ने यातनाएं भेजी एक के बाद एक और कहा तुम्हारी जिंदगी बहुत दुख भरी होगी अगर तुम मेरे लोगों को नहीं जाने दोगे। तो उनमें से एक यातना मेंढकों की थी। अब 8वां अध्याय पहली आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहे कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। और आज हम यही घोषणा शैतान से कर रहे हैं कि परमेश्वर के लोगों को जाने दे। आमीन। मैं आज यहाँ परमेश्वर की आवाज बनने वाली हूँ और कहूंगी, यही परमेश्वर ने कहा है, मेरे लोगों को जाने दो। आमीन। और यदि उसने उन्हें नहीं जाने दिया तो मैं मेंढक भेजकर सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूं। और नदी मेंढकों से भर जाएगी। फिर वो आ जाएंगे तेरे भवन में, तेरे बिछौने पर, तेरे लोगों पर, तेरे तंदूरों में, तेरी आटा गूंथने की परातों में, तेरे आटे में, तेरे आटे में। तो परमेश्वर यहाँ एक चित्र बना रहे हैं, मेंढक हर जगह। आपको पता है, अगर आपके जीवन में मुश्किलें हैं, वो सब जगह पर होती हैं। मेंढक हर जगह। मेंढक, खुद पर बुरा मानने वाला मेंढक, गुस्से का मेंढक, कड़वाहट का मेंढक, नफरत का मेंढक। चलिए, किसे मिल रहा है? मेंढक। ठीक है। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कहे कि नदियां, नहरें और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को देश पर चढ़ाया जाए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। और मेंढक, अब मुझे लगा ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि ये इस तरह है कि फिरौन प्रार्थना करने की बजाय परमेश्वर इन मेंढकों को हटा दो, वो लोगों की तरफ चल पड़ा समस्या को सुलझाने के लिए, और उसने बस यही किया कि और मेंढक बढ़ा लिए। चलिए, जब आप लोगों के पास समस्या सुलझाने जाते हैं जो सिर्फ परमेश्वर सुलझा सकते हैं, तो आपको मेंढक के ऊपर मेंढक मिलेंगे। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं ना? आपके बिस्तर में मेंढक आपके पांव के अंगूठे चबा रहे हैं। आयत 8। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वो मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इजरायली लोगों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। अब तैयार हो जाओ। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे और वे केवल नदी में पाए जाएं। मूसा ने कहा, ठीक है, कब तुम चाहते हो? और फिरौन ने कहा, कल ही। अब आप एक और रात मेंढकों के साथ बिताना चाहते हैं? फिरौन क्यों एक और रात मेंढकों के साथ बिताना चाहेगा? उसने ये क्यों नहीं कहा कि अभी प्रार्थना करो, अभी इसी मिनट? आज यहां पर कौन ये कहने वाला है, मेंढकों के साथ एक और रात नहीं? आपको पता है क्या, कल शायद सबसे खतरनाक शब्द है किसी भी भाषा में। कल मेंढकों को हटा देते हैं, एक और रात उन्हें अपने बिस्तर में रख लेते हैं। क्या आप मुझसे सहमत हैं? आप कब उन लोगों को माफ करने वाले हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है? कब आप ये कहना बंद करेंगे, ये बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत है, ये सही नहीं है? अभी इसी वक्त, अभी, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है
और मैं इस दिन से आनंदित हो जाऊंगा। आपके जीवन में सबसे जरूरी लम्हा कौन सा है? शायद बहुत से कहें कि जिसमें मैंने मसीह को अपनाया। कईयों के लिए वो आज रात होगा। कुछ कहेंगे जब मेरी शादी हुई थी, बच्चे हुए थे। आप सब गलत होंगे। आपके जीवन का सबसे जरूरी लम्हा है ये लम्हा जो अब है, इस वक्त, क्योंकि ये एक ही है जहां पर आपको यकीन है कि ये आपके पास है। कल के सारे लम्हे खत्म हो गए हैं। आप वापस जाकर जो रोक नहीं सकते जो लोगों ने आपके साथ किया है, पर आप आज रात निर्णय ले सकते हैं कि आप मेंढकों के साथ एक और रात नहीं बिताएंगे। आपके साथ 20 साल पहले जो किसी ने किया, उससे आप अपना जीवन बर्बाद नहीं होने देंगे। आप आगे बढ़कर आग के लिए सुंदरता पाने वाले हैं, मातम के लिए खुशी, बोझ के लिए स्तुति। आमीन। आपको पता है, यीशु ने कई हजारों को एक छोटे बच्चे के खाने से खिलाया था, और ये उस भीड़ को खिलाने के लिए काफी नहीं था। रोटी के कुछ हिस्से थे और थोड़ी सी मछली, हजारों लोग। पर उस छोटे बच्चे ने कहा, मैं आपको खाना देता हूं, आप इसके साथ कुछ कर सकते हैं। और यीशु ने चमत्कार से उसे बढ़ा दिया, और ये उन लोगों को खिलाने के लिए काफी था। कि अगर आप परमेश्वर को वो दे दें जो आपके पास है, चाहे इससे समस्या का हल ना भी हो, अगर आप आज रात उन्हें अपना टूटा हुआ, खराब, बिगड़ा हुआ जीवन दे दें, सौंप दें उसे, वो उसके साथ कुछ चमत्कार कर देंगे। वो आपके बीते हुए कल का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत लोगों को खिलाने के लिए। आमीन। मैं आज रात आपको परमेश्वर का वचन खिला रही हूं। मैं आपके साथ रोटी तोड़ रही हूं, और ये बढ़ रहा है, ये आपके पास जा रहा है, और ये उन करोड़ों के पास जा रहा है जो टीवी पर देख रहे हैं। और ये आश्चर्यजनक बात हुई जब यीशु ने उन लोगों को खिलाना खत्म किया। उन्होंने 12 टोकरियों में टुकड़ों को जमा किया, बस छोटे छोटे टुकड़े। और यीशु ने कहा, इन टुकड़ों को जोड़ लो ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। और मैं आपसे कहना चाहती हूं, अगर आज रात आपको लगता है कि आपका जीवन टुकड़ों में पड़ा है, आप उसे यीशु को जमा करने दीजिए। वो ये देख लेंगे कि आपके कल में कुछ भी बर्बाद ना हो। आपका दर्द किसी और का फायदा बन जाएगा। आपका कूड़ा शायद आपका संदेश बन जाए। जिन भी हालातों से आप गुजर चुके हैं, शायद आपका चमत्कार बन जाए, और किसी और का चमत्कार भी। मैंने कई सालों तक ये कहा था, हां, अगर मेरा शोषण ना हुआ होता। पता है, जब लाजर मर गया, उसकी बहन मरियम ने यीशु से कहा, प्रभु, मेरा भाई नहीं मरा होता यदि आप यहां होते। यीशु, आप यहां क्यों नहीं थे? कई बार हम ये कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं तुमने मेरी मदद की जब मैं उस स्थिति में थी, जब मेरा शोषण हो रहा था। मैंने प्रार्थना की थी, उन्होंने नहीं की। वो कर सकते थे। जॉयस, तुम परमेश्वर से गुस्सा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो मुझसे ज्यादा समझदार है। और मैं आपको कुछ बताती हूं, उन्होंने मुझे बाहर नहीं निकाला, उन्होंने मुझे उसमें से जाने दिया। और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं, मुझे परमेश्वर के साथ अनुभव मिला, और अब परमेश्वर ने वो टूटा हुआ कूड़ा ले लिया है। और अब यहां पर अभी ये संदेश, मेरा चंगा जीवन, मेरा वापस स्थापित जीवन, ये एक संदेश है जिसमें वो शक्ति है जो करोड़ों लोगों को एक यात्रा पर भेज दे, चंगाई के उनके जीवन में। और आपको पता है क्या होता अगर परमेश्वर मुझे इसमें से बाहर निकालते जब मैं चाहती थी? इससे बाहर निकलना ये अच्छा होता। मुझे चोट नहीं लगती, पर मेरे पास आज रात ये संदेश नहीं होता। मुझे पता नहीं परमेश्वर ये सब कैसे करते हैं, कभी ये हमें सही नहीं लगता है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, ओ हनी, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने मुझे मेरी मुश्किलों के लिए दुगना दिया है। आमीन। और वो आपके लिए भी यही चीज करने वाले हैं।
और मेंढक नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ कि निर्णय लेने का समय आ गया है कि गुलामी से बाहर आ जाएं, मेंढकों को पीछे छोड़ दें और उस आजादी को ढूंढें जो मसीह ने मरकर आपको देनी चाहिए है। बीते हुए दर्द में ना रहें, अब एक भी दिन नहीं, उस आजाद जीवन के बारे में जो यीशु आज आपको दे रहे हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।